हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। हाइट के हिसाब से यदि हमारा वेट बराबर नहीं है तो हम ओबेसिटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ओबेसिटी आज के लाइफस्टाइल में बहुत अधिक आम समस्या बनती जा रही है। उसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हेल्प कर सकती है हमारे वेट को कंट्रोल में करने के लिए, वेट यदि अधिक है तो कम करने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ मेडिसिन्स की जानकारी दूंगी। उसके साथ साथ में हम बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वेट गेन हो सकता है। पहला कारण हो सकता है महिलाओं में स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस का। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने के कारण भी वेट गेन होने लगता है। दूसरा कारण हो सकता है डिप्रेशन, मीन्स बहुत अधिक मानसिक अवसाद रहता है और उसके कारण व्यक्ति बहुत इनएक्टिव हो जाता है। उसके वजह से उसका मन कहीं लगता नहीं और वो खाना बहुत जरूरत से अधिक खाने लगता है, जिसके कारण उसका वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, तो उसमें भी वेट गेन होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यदि ठीक नहीं है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहना चाहिए। यदि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी है तो कभी कभी व्यक्ति बहुत कम खाता है फिर भी वेट गेन होता है, और कभी कभी जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो वो बार बार उसे भूख लगती है और बार बार उसका जो डाइजेशन है वो ठीक से होता है, तो उसका मतलब है कि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो वो उसका बॉडी वेट मेंटेन रहता है। तो मेटाबॉलिज्म भी एक कारण है। स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाने के कारण भी वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा हमारा जो खान पान है, खान पान में हम यदि ध्यान नहीं देते और फैटी फूड बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, तो ऐसी हालत में भी वेट गेन होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते और ज़्यादा अधिक समय तक बैठे रहकर काम करते हैं तो उसके कारण भी वेट गेन होता है। तो वेट गेन हमें किस तरह से रोकना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा खान पान जो है, हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। उसके अलावा यदि कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो कम से कम वॉक तो कर सकते हैं। तो रोजाना डेली रूटीन में थोड़ा बाहर निकलकर एक 20 से 25 मिनट तक वॉक करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। तो वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वेट मेंटेन रहे। इसके अलावा यदि आपको वेट कम करना है तो सुबह उठकर एक ग्लास में ल्यूकवार्म वाटर, उसमें 1 चम्मच हनी और आधा लेमन जूस डाल के उसको मिक्स करके वो 1 कप रोज सुबह में पीना है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। तो ऐसा करने से थोड़ा सा हेल्प होंगी, और जो भी कारण है जिनकी वजह से वेट गेन हो रहा है तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए और उसको इरेडिकेट करना चाहिए, ताकि मेडिसिन्स के बिना ही हम बॉडी वेट मेंटेन कर सके।
फिर भी यदि मेडिसिन्स की आवश्यकता है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स है जो कि हेल्प करती है, जिसमें कि आज मैं आपको कुछ 6-7 मेडिसिन्स के नाम बताऊंगी। स्पेशली ये महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर है। अधिकतर महिलाओं का जो ओवरवेट रहता है उसके लिए ये मेडिसिन्स है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब यह मेडिसिन उन महिलाओं के लिए है जिनका जो बॉडी का जो पर्सनैलिटी है फेयर, फैट एंड फ्लैबी रहता है। मीन्स बचपन से ही थोड़ी थुलथुली, थोड़ी मोटी रहती है और आगे चलकर भी वो फेयर, फैट एंड फ्लैबी कॉन्स्टिट्यूशन की रहती है। और उन्हें थोड़ा स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आता है और एग्स के लिए बहुत क्रेविंग रहती है और ठंडी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। ऐसी यदि सिचुएशन है तो कैलकेरिया कार्ब इस महिला को बहुत सूट करती है। तो कैलकेरिया कार्ब आपको 200 पोटेंसी की वीक में एक बार, तो वीक में एक बार लेते रहने से कंटिन्यूअस आप इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कंटिन्यू रखेंगे और एवरी वीक कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी की 4-5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर या 1 चम्मच पानी में आप लेते रहेंगे। तो एवरी वीक लेते रहेंगे कुछ महीनों तक, तो आपका जो बॉडी वेट है वो कंट्रोल में रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। दूसरी मेडिसिन होती है वेट लॉस के लिए। दूसरी मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस भी उन महिलाओं के लिए है जो बहुत मोटी होती है और मोटे होने के साथ साथ में कुछ मेंसेस के कंप्लेंट्स होती है। मीन्स इरेगुलर मेंसेस होती है और उसके चलते पेट भी निकल आता है और बहुत ही ओबेज होती है। कभी कभी ओबेज होने के साथ साथ में कुछ स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्जिमा या फिर ऐसे ही कोई स्किन डिसीज भी कंप्लेंट कर सकती है। तो ऐसे में ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी महिलाओं को ग्राफाइटिस देना चाहिए। तो ग्राफाइटिस भी 200 पोटेंसी में वीक में सिर्फ एक डोज 4-5 ड्रॉप्स एवरी वीक एक डोज लेते रहिए। आप कुछ महीनों तक लेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद में मेडिसिन आती है तीसरे नंबर पर फेरमेट। फेरमेट ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि दिखती ओबेज है, मोटी दिखाई देती है पर बहुत वीक होती है, हीमोग्लोबिन की बहुत कमी होती है और बहुत वीकनेस रहता है। लेकिन दिखने में ऐसा देखकर ऐसा लगेगा तो कोई महिला है जो कि ओबेज है, मोटी है, पर बहुत ही फीका फीका चेहरा और एनीमिक दिखाई देती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए फेरामेट 200 एवरी वीक 4-5 ड्रॉप्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और बॉडी वेट भी मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद में आती है एक मेडिसिन पल्साटिल्ला। पल्साटिल्ला ये तो महिलाओं के लिए ही बनी है। जो महिलाएं जिनका नेचर जो होता है वो चेंज होते रहता है। मीन्स कभी अच्छे मूड में होती है, कभी एकदम रोने लगती है। इस तरह से मूड चेंज होते रहता है और बहुत दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट होती है। और कंपनी चाहती है ऐसी कंपनी जिनके साथ में वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और उसके पास बैठकर रो सके, क्योंकि रोने के बाद में पेशेंट को बहुत
आराम महसूस होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो पल्साटिला की जो महिला होती है वो इमोशनल बहुत अधिक होती है, और ऐसी महिलाएं अगर ओबेज है तो उन्हें पल्साटिला 200 पोटेंसी की 4-5 ड्रॉप्स एवरी वीक एक बार रिपीट करना चाहिए। इसके बाद में आती है मेडिसिन नाइट्रम मूर। नाइट्रम मूर भी 200 पोटेंसी में लेना है। नाइट्रम मूर की जो पेशेंट होते हैं उनको वो शेयर नहीं करते, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर नहीं करते, और उन्हें कंसोलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो सॉल्ट खाना बहुत पसंद करते हैं, सॉल्टी जो भी चीज़ें होती है उन्हें पसंद रहती है, और कुछ कभी कभी हेडेक की कंप्लेंट रहती है, कभी कोई स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को नाइट्रम उर सूट करती है, और यदि ओवरवेट है तो उन्हें नाइट्रम उर 200 एवरी वीक हम पोटेन 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके बाद में आती है मेडिसिन ऑरमेट। ऑरमेट मेडिसिन खासकर जो मेनोपॉज के बाद में वेट बढ़ता है जिनका, और 50-60 की एज के बाद में एकदम ओवरवेट हो जाते हैं, ऐसे लोग पुरुष भी हो सकते हैं, तो उनको ऑरमेट 200 पोटेंसी में 4-5 ड्रॉप्स एवरी वीक देना ज़रूरी है। तो उससे उनका बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है और बहुत अधिक फायदा दिखाई देता है। तो ये थोड़ा जो एडल्ट्स होते हैं, सीनियर होते हैं, तो उनको ये ऑरमेट मेडिसिन सूट करती है। वैसे एंटिम क्रूड जो मेडिसिन होती है वो जो यंग गर्ल्स है जिन्हें बहुत ही आइसक्रीम्स चॉकलेट्स खाने की आदत है और बहुत ही ओबेज है, खाने पीने में कंट्रोल नहीं करती, बहुत ही खाना पसंद करती है ऐसा, जिससे कि वेट बढ़ता हो, तो ऐसी गर्ल्स जो होती यंग गर्ल्स उनको एंटिम क्रूड सूट करती है। तो एंटिम क्रूड 200 पोटेंसी की 4-5 ड्रॉप्स दिन में एक बार मीन्स एवरी वीक इनको रिपीट करना है। सारी दवाइयाँ ये 200 पोटेंसी में लेना है और एवरी वीक एक डोज ही लेना है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो मेडिसिन काम करती है और उससे वेट लॉस भी होगा और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो कुछ महीनों तक आपको ये मेडिसिन लेते रहना है। इसके बाद में एक मेडिसिन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही खास है, जो कि जिसका नाम है सेपिया। सेपिया मेडिसिन भी ऐसी महिलाएं जो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, और उनके हेडेक की भी कंप्लेंट रहती है, उन्हें चक्कर भी आते हैं, और मेंसेस या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये सेपिया 200 यदि महिला ओबेज है तो आप दे सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स दिखने पर सेपिया बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन्स की भी हेल्प हो जाती है, और जो कारण है जिनके वजह से वेट गेन हो रहा है तो उसे तो इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।